नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और पहलगाम में हुई विभत्स घटना के बाद जिस तरह से पूरे भारत में शोक की लहर है और भारत के अलग अलग राज्यों में अपनों को गंवा चुके तमाम परिवारों में दुख की एक लहर है, उसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों से जिस तरह के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं और लोगों की जिस तरह से इस पूरे मामले में राय है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के द्वारा 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। उन फैसलों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। 5 बड़े फैसलों में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो है सिंधु घाटी ट्रीटी को रद्द करना, यानी कि सिंधु घाटी जल समझौते को रद्द करने की बात भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। इसके अलावा 5 बड़े फैसले भारत सरकार ने लिए हैं। सार्क के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को जो वीजा दिया जाता है उसे कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को वीजा के साथ ही साथ भारत आने का अधिकार नहीं रहेगा। जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में हो उन्हें 27 अप्रैल तक भारत छोड़ पाकिस्तान वापस जाना होगा और जिनके पास वीजा है उन्हें भी 29 अप्रैल तक भारत की सीमाओं से बाहर निकल जाना होगा। तो साफ तौर पर भारत के द्वारा इसे लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ अटारी और वाघा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, आवाजाही पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। भारत के द्वारा जो तमाम दवाइयां और बंदरगाहों का प्रयोग पाकिस्तान सामग्री पहुंचाने के लिए किया जाता है उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 5 बड़े ये फैसले ये माने जा रहे हैं। पाकिस्तानी राजनयिकों को पाकिस्तान वापस भेजने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं और भारत के भी राजनयिकों को भारत वापस बुलाने की बात पूरी तरह से यहां पर लागू कर दी गई है और उसको लेकर कार्रवाई अब पूरी तरह से जारी है। लेकिन इन 5 बड़े फैसलों में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो है सिंधु ट्रीटी, यानी कि सिंधु घाटी को लेकर भारत और पाकिस्तान को लेकर सिंधु जल नदियों को लेकर जो ट्रीटी हुई थी उसको रद्द करने की बात जो भारत के द्वारा कही गई है। उसके बाद पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है और धमकी देते हुए शिमला समझौता रद्द करने की बात पाकिस्तान के द्वारा भी की जा रही है। पाकिस्तान में भी इस घटना के बाद उच्च लेवल की मीटिंग हो रही है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद पाकिस्तान इस घटना से पल्ला झाड़ने की पूरी तरह से कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको यहां पर बता दें कि भारत के द्वारा अब जो ये कदम उठाया जाने वाला है उससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान आने वाले समय में हो सकता है। तो बात करते हैं सिंधु घाटी जल ट्रीटी की। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो 6 नदियों की पूरी तरह से बात थी जिसको लेकर समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद 6 नदियों के जल को आपस में बांट लिया गया था, जिसमें से 20% हिस्सा यानी कि जल का 20% हिस्सा भारत के हिस्से में आया था। सिंधु रावी और पूर्वी क्षेत्र की जो 3 नदियां थी वो भारत के हिस्से में आती हैं, जिससे 20% पानी पाकिस्तान माफ कीजिएगा भारत इस्तेमाल करता था, जबकि 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आई थी जो बड़े हिस्से को कवर करती हैं और उससे 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। यानी कि इस ट्रीटी में पाकिस्तान को शुरू से ही ज्यादा फायदा था, लेकिन कहीं ना कहीं शांति के लिए भारत ने न केवल इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए बल्कि लंबे समय से यानी कि 48 के बाद से जब से इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर हो गए थे तब से 3 युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हो जाने के बावजूद भी कभी इस ट्रीटी को रद्द नहीं किया गया। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ट्रीटी को अब इस समय रद्द करना कितना बड़ा फैसला हो सकता है कि युद्ध एक तरफ भारत पाकिस्तान का चलता रहा, उस समय भी इसे रद्द नहीं किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से आम नागरिकों और पर्यटकों पर इस तरह का कायराना हमला किया गया है और धर्म के आधार पर ये जो हमला किया गया है उसके बाद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सबक सिखाना लाजमी है, जिसको लेकर इस कदम को उठाने को लेकर बात हो रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले ही पाकिस्तान को इस ट्रीटी से ज्यादा फायदा हो रहा था, लेकिन 20% पानी जो भारत के हिस्से में था उससे भी कुछ नदियों की कंट्रोल का पावर भारत के हिस्से में है, जिसके आधार पर भारत इन नदियों का पानी और नहरों का पानी पूरी तरह से रोक सकता है और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में इससे प्रभाव पड़ता है। यानी कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो 28% जीडीपी पाकिस्तान की खेती पर निर्भर है या खेती से जुड़े कामों पर निर्भर है और 68% पाकिस्तान के जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन निर्वाह का साधन खेती के द्वारा ही उपयोग होता है और खेती ही उनकी जीविका का साधन है। तो यानी कि अगर भारत इस पानी को कहीं ना कहीं बंद करती है तो काफी लंबे क्षेत्र में, काफी बड़े क्षेत्र में पाकिस्तान के नागरिकों, किसानों को इससे नुकसान होने वाला है। 48 में भी इस तरह की एक घटना एक बार हुई थी जिसमें भारत ने अपनी 2 नहरों का पानी रोका था और इससे पाकिस्तान की करीब 70 लाख हेक्टेयर भूमि
पूरी तरह से बंजर हो गई थी और खेती करने योग्य नहीं बची थी, जिसके बाद 2-3 साल के बाद में फिर इस ट्रीटी को शुरू किया गया और तब से लगातार ये ट्रीटी इसी तरह चल रही है और भारत पाकिस्तान के बीच नदियों को लेकर जल का बंटवारा काम करता रहा है। लेकिन अब जिस तरह से बताया कि 28% जीडीपी पाकिस्तान की कृषि पर निर्भर है। ऐसे में भारत के द्वारा अगर इस पानी को रोका जाता है, इस जल संधि को रद्द किया जाता है, तो पाकिस्तान का इस पर बड़ा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान की बिजली खपत में 30 से 20% तक की कटौती आ सकती है। कई हाइड्रो पावर और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान के समझौते पर आधारित है और भारत के द्वारा जो जल छोड़ा जाता है उसका पाकिस्तान उपयोग करता है। तो कुल मिलाकर यहां पर भारत के द्वारा उठाया जाने वाला यह बड़ा कदम हो सकता है और पाकिस्तान की इस समय खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए अगर बात की जाए तो हालत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की और बद से बदतर हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सावधान होने की जरूरत है, लेकिन लंबे समय की बात है कि 48 में समझौते के बाद भी पाकिस्तान ने सीधे ही लगातार एक बार फिर से अमल होने के बाद भारत पर हमला बोल दिया था और लगातार युद्ध पर युद्ध और कहीं न कहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पालता पोसता रहा है, अपने घर में उन्हें रहने की पनाह देता रहा है और भारत पर समय समय पर यही आतंकवाद चोट करता रहा है। अब वो समय आ चुका है जिसको लेकर नागरिकों से लेकर सरकार के स्तर पर और नेताओं से लेकर तमाम विपक्षी भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की जरूरत है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में इस हमले की निंदा की गई है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी जिस तरह से इस घटना की निंदा की है, अलग अलग देशों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों ने जिस तरह से इस घटना की निंदा की है, उससे एक बात तो साफ है कि भारत को इस पूरे मामले में पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से समर्थन प्राप्त है और पाकिस्तान का इसको खासा नुकसान हो सकता है। अब देखना यह होगा कि भारत के द्वारा अगर इस जल ट्रीटी को रद्द करने पर